हाँ तो बहन के सिंगल लौंडो, तुम लोगों का स्वागत है एकदम ही तड़कती भड़कती नई वीडियो के अंदर। जिस वीडियो का इस्तेमाल मैं तुम्हारी जलाने के लिए करने वाला हूँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी तो ऑलरेडी जली पड़ी है, आज तो जल के कोयला हो जाएगी। बाकी तुम लोग थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होगे कि आखिर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं समझो ना तो मेरी बात मानो, वीडियो तुम लोग बाद में देख लेना, पहले जाके अपनी फर्स्ट क्लास पास कर आओ। बाकी इस सारी बकवास को आगे बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एनिमे आता है द फूलिश एंजल फेल इन लव। अबे फेल इन लव नहीं, द फूलिश एंजल डांस विद अ डेविल। बात की जाए इस एनिमे की कहानी के ओवरऑल तात्पर्य यानी कि प्लॉट की, तो इस एनिमे के अंदर कहानी फॉलो करती है एक बंदे को जो कि एक डीमन है, और उसको एक काम दिया गया है कि ह्यूमंस के वर्ल्ड में जा, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, किसी को भी अपने प्यार में गिरा और उसको यहाँ लेकर आया ताकि हम लोग उसकी मदद से एंजल्स को हराने का रास्ता निकाल सके। तो भाई यही चीज करता है, ह्यूमन वर्ल्ड में आता है, एक लड़के के साथ अपने काफी अच्छे संबंध बनाता है। लेकिन जैसे ही हमारा भाई उस लड़कियों को सारी सिचुएशन बताता है ना, पता क्या चलता है, वो लड़की एक एंजल है। डब्बे विच घोड़ा रखदा नी तो यार। और ये चीज पता चलने के साथ ही वो जो एंजल होती है वो हमारे डेविल को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है और उसी से ही डेविल हंटिंग का काम करवाना स्टार्ट करवा देती है। लेकिन उस सब के बाद भी आखिर किस तरह ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सांप को पाल रहा था। इस एनिमे की ओवरऑल स्टोरी इसी अराउंड घूमती है। बाकी मेरे दिमाग में एक सवाल है, इसको इंटरकास्ट मैरिज कहेंगे या फिर इंटर प्रजाति मैरिज कहेंगे? बिकॉज दोनों की तो प्रजाति यही अलग है, एक डीमन है तो एक एंजल है। लेकिन मैं इस सारी बकचोदी के अंदर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं खराब करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग अपने अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। बाकी इसका पूरा नाम तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, तुम लोग पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, चिंता मत करो। बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे का जो प्लॉट है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर सेट है, जहां पर कुछ लोग हैं जो कि काफी ज्यादा जादू यूज करते हैं और उन लोगों को जादूगर कहा जाता है। और ऐसे ही जादूगरों में से एक है हमारा भाई, जो कि एक दिन एक नीलामी में जाता है और वहां नीलामी में उसको उसकी पत्नी देखने को मिल जाती है, या कहूँ तो होने वाली पत्नी। बेसिकली वहां पर उसको एक एल्फ गर्ल देखने को मिलती है, जिसको देखते ही हमारे भाई का दिल आ जाता है उसके ऊपर। और जब एक मर्द प्यार में गिरता है ना तो वो सारी हदें पार कर देता है। उसी तरह ये बंदा उस एल्फ गर्ल को अपने साथ लाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। जितना भाई के पास पैसा होता है वो सारा लगा देता है उस एल्फ गर्ल के ऊपर, वो भी अपनी पहली बोली के अंदर। और फाइनली वो उसको अपने घर लाने में कामयाब हो जाता है। और इन दोनों की आखिर किस तरह केमिस्ट्री आगे बढ़ती है, एक दूसरे को ये दोनों पसंद करना स्टार्ट करते हैं। वेल हमारा भाई पहले से ही करता था, बाकी तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी हमारे पास जो अगला एनिमे आता है उसका नाम है माई लिटिल मॉन्स्टर, और ये एनिमे काफी सारी सिचुएशनशिप्स को लेके आता है। अब ऐसा क्यों? मैं तुम लोगों को प्लॉट बताता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे। इस एनिमे की जो कहानी है वो एक लड़की को फॉलो करती है जो कि इतने ज्यादा अच्छे से इमोशंस को महसूस नहीं कर पाती है, लेकिन बंदी का दिमाग पूरा पढ़ाई के ऊपर है। लेकिन एक दिन इसकी टीचर इसको एक काम देती है, एक बंदे को स्कूल में वापस लाने का, जो कि स्कूल के सेमेस्टर जब से स्टार्ट हुआ है तब से आया ही नहीं है। तो ये लड़की उसके पास जाती है, उसके हाथ पैर जोड़ती है कि भाई तू वापस आ जा, स्कूल में चल ले। और हमारा भाई भी इस लड़के के चक्कर में स्कूल वापस आ ही जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से घुलना मिलना स्टार्ट करते हैं और हमारी लड़की को एहसास हो जाता है कि वो अब हमारे इस बंदे को पसंद करने लगी है। इसलिए जो लड़की होती है वो हमारे भाई को प्रपोज कर देती है। लेकिन जो हमारा भाई है उसके लिए जो लव है उसके कुछ अलग मायने हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और यही चीज इन दोनों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब तक हमारे भाई को असली प्यार का मतलब समझ आता है तब तक जो लड़की होती है वो हमारे भाई पे गिव अप कर चुकी होती है और वो अपनी पुरानी जिंदगी जहाँ वो कुछ भी महसूस नहीं करती थी उस जिंदगी में लौट चुकी होती है। लेकिन उसके बाद भी आखिर किस तरह ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ओवरऑल स्टोरी कुछ इसी तरह घूमती है। अब अगर तुम लोग एक क्लासिक रोम कॉम देखकर पक चुके हो या फिर बोर हो चुके हो तो तुम लोग इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। ये एनिमे तुम लोगों को एक काफी ज्यादा नई से किक देगा और काफी ज्यादा फ्रेश वाइब देता है, बिल्कुल मेरी तरह, जो कि हर आती नई वीडियो के साथ अपनी बकवास का लेवल घटाता और बढ़ाता रहता है। बाकी इस चीज को साइड करते हैं और अपने अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्लास्टिक मेमोरीज एंड दिस एनिमे इज ट्रॉमा। और ऐसा क्यों? बिकॉज इसकी जो कहानी है वो एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर सेट है जहां पर जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और वो ह्यूमन इमोशंस को भी काफी अच्छे से महसूस करते हैं। और ऐसे में एक कंपनी है जिसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स को क्रिएट किया है जिनको कहता है गिफ्टिया। और इन गिफ्टियास की जो शेल्फ लाइफ होती है वो सिर्फ 9 साल की होती है। उसके बाद इनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती है और ये लोग कई बार ह्यूमंस के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से जो हमारा भाई है उसका काम है ऐसे गिफ्टियास को जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म होने वाली है उनको वापस से कलेक्ट करना। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो इन गिफ्टियास के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं और गिफ्टियास भी ह्यूमन के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, इसलिए वो जो गिफ्टियास होते हैं वो वापस से नहीं आना चाहते हैं और कई बार वो लोग भागने की भी कोशिश करते हैं।
और इसी वजह से हमारे भाई के साथ भी एक गिफ्टिया रहती है, लेकिन ये दोनों गिफ्टियास को कैप्चर करते करते कभी खुद एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये इन दोनों को भी पता नहीं चलता है, लेकिन जो चीज हर एक गिफ्टिया के साथ होती है वही इस बंदी के साथ भी होती है। एंड बाकी तुम लोग समझ सकते हो कि अंत इसका कैसा होने वाला है। इसलिए अगर एनिमे देखने के बाद मन करे करने का तो प्लीज में मेरा नाम मत ही मेंशन करना, तो भला होगा तुम्हारा। बाकी इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे है उसका नाम है कॉल ऑफ द नाइट, और इस एनिमे की कहानी में एक बंदे को फॉलो करती है जिससे रात में सोया नहीं जाता है, इसलिए भाई अपने आप को बैटमैन समझता है और रात में गेड़िया मारने निकल पड़ता है। लेकिन एक दिन गेड़िया मारते मारते भाई एक लड़की से टकरा जाता है, जिसको देख के भाई के मन में सिर्फ एक ही गाना बजता है, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। जिसके बाद हमारा भाई उस बंदी के साथ थोड़ा बहुत घूमता है और वो जो लड़की होती है वो हमारे भाई को अपने घर ले जा लेती है, और घर जाने के बाद पता क्या चलता है शी इज अ वेम्पायर। एंड नाउ हमारे भाई को भी एक वेम्पायर बनना है, लेकिन वेम्पायर बनने के लिए हमारे भाई को उस लड़की के साथ कुछ नाजायज संबंध बनाने पड़ेंगे। बाकी इसी सब के चक्कर में आखिर किस तरह इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है वो तुम लोग एनिमे में जाके देख लेना। बाकी ये एनिमे काफी अच्छे से रोमांस और एक्शन को लेके चलता है, तो देखने में मजा आता है, और स्पेशली नाइट सीन्स को जिस तरह से एनिमेट किया गया है ना, तो रात की खूबसूरती तो अलग ही इस एनिमे के अंदर चार चांद लगा देती है। बाकी 4 चांद तो मेरी वीडियो पे भी लग जाते हैं मेरी चोरी के द्वारा, लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय मेरी हो रही है तबियत खराब, गले के लगे पड़े हैं, सर में दर्द हो रहा है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, खड़ा किया नहीं जा रहा है। सो तुम लोग समझ सकते हो इस वक्त मेरे लगे पड़े हैं, और ये चीज मैं तुम लोगों को आखिर क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, क्योंकि अगर मैं मर जाऊँ तो प्लीज कोई नर्क में आके मुझे वन पीस का एंड बता देना एक बार बस। बाकी बकचोदी खत्म करते हैं और ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, सायोनारा।